हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी गुरुकुल 2020। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिफ्थ क्लास का ईवीएस का ये थर्ड चैप्टर है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जिसमें हम आगे देख रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात। यानी यहाँ बताया गया है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा खाना है वो किस तरीके से हमारे पेट में जाता है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वॉल इट। जब हम भोजन को निगलते हैं और अपने मुंह में डाल के जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो फूड इसके बाद कहाँ जाता है, खाना कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रो योर बॉडी। यानी आप क्या करो, इसमें अपनी बॉडी का जो अंदरूनी पार्ट है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कि फूड कहाँ कहाँ से जाता है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ उस पिक्चर को शेयर कर सकते हो। क्या दोनों की सिमिलर पिक्चर है? हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग तरीके से सोचता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो किस तरीके की होती है, या फिर उसको ड्रॉ नहीं करना आता तो वो अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल का आइडिया दे देती हूँ क्या होती है। इस तरीके से ये माउथ की फूड पाइप होती है, ठीक है। ये फूड पाइप है, यहाँ पर हमारा स्टमक होता है इस तरीके से, और ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर ये एनस और रेक्टम होता है, ठीक है। और यहाँ पर होती है पेनक्रियाज, यहाँ होता है हमारा लीवर, लीवर के पास होता है गाल ब्लैडर, ठीक है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तो आपको कैसा फील होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। आप कैसे इसको आप डिस्क्राइब करते हो, बताते हो, दूसरे को कैसे व्यक्त करते हो जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बच्चों को भूख लगती है तो वो कहते हैं कि मुझे इतनी तेज़ भूख लगी कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। थिंक वॉट वुड हैपन इफ़ यू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो क्या होगा। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्या आप 2 दिन तक पानी पिए बिना रह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़। जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है। अब जैसे कुछ पोजीशंस दी हैं बच्चों की, वो अपनी अपनी दिक्कतें शेयर कर रहे हैं। जैसे उसको भूख लगती है तो जैसे बच्ची ये बोल रही है कि मुझे भूख लगती है तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, और ये बच्चा बोल रहा है जब मुझे भूख लगती है तो मुझे आसानी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आता है मुझे। ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे ना तो भाई गुस्सा आता है और ना ही मेरा सिर दर्द करता है, मैं तो बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है। यहाँ ये बच्ची बता रही है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है इसको भूख लगती है तो ये रोने लग जाती है, और यहाँ ये डॉग बोल रहा है जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोने लग जाता हूँ। तो हर कोई व्यक्ति की जो अपनी भूख को व्यक्त करने की जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। जब नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया, नीतू बहुत सिक थी, ठीक है। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग। पूरे दिन वो वॉमिट कर रही थी और क्या कर रही थी, उसको लूज मोशन हो रहा था। जो भी वो खा रही थी वो क्या कर रही थी, वॉमिट कर दे रही थी बार बार। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन। उसके पापा ने उसको साल्ट और शुगर का सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग सिक एंड डेजी। और शाम होते होते वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा आलसी महसूस करने लगी। वैन शी अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है चक्कर आ जाना। यानी जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो उसको चक्कर आ गया और वो गिर गई, ठीक है। हर फादर हैड टू कैरी। उसके पापा उसको लेकर गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने क्या कहा, नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। शी नीड टू गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। यानी उन्होंने क्या बताया कि नीतू को क्या देनी पड़ेगी, ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड। वो सोच में पड़ गई। शी नो दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। उसने याद किया, वो जानती है कि जब
गेम्स पीरियड होते थे स्कूल के अंदर, तो उनकी टीचर उनको क्या करती थी, कई बार ग्लूकोज की ड्रिंक देती थी। लेकिन बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ड्रिंक तो उसने सुना था, अब ड्रिप उसे नहीं पता था क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा अपसेट हो गया है, मतलब पेट खराब हो गया है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और तुम्हारी बॉडी जो है वो फूड और वाटर को रख नहीं पा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। पेट जो है आपका वो बॉडी के अंदर फूड को रख नहीं पा रहा है, इसीलिए बार बार क्या हो रहा है, आपको वॉमिट और लूज मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिवन यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, जो ग्लूकोज ड्रिप है वो आपको क्या करेगी, थोड़ी सी ताकत देगी, ठीक है। इवन विदाउट ईटिंग, इवन बिना खाना खाए भी। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं टॉक एंड डिस्कस में क्या दिया है कि डू यू रिमेंबर दैट क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, फोर्थ क्लास में शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन आपने बनाया होगा। नीतू के पापा जो हैं उन्होंने भी वही नीतू को दिया सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दिस गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिट एंड लूज मोशन, जब जिस अगर किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाती है तो उसको ये सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है, क्या आपने कहीं पर ग्लूकोज का नाम सुना है या कहीं लिखा हुआ देखा है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो वॉमिटिंग होती है या लूज मोशन होते हैं उससे हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर और एसेंशियल जो साल्ट होते हैं हमारी बॉडी से वो निकलने लग जाते हैं, ठीक है। और इनकी पूर्ति करने के लिए बार बार पानी पीना चाहिए, और जो शुगर और साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको बार बार लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में ये चीज़ें बनी हुई रहती हैं और हमें कमज़ोरी फील नहीं होती है। अगर ये नहीं, और ORS घोल अगर किसी के पास होता है तो वो भी लिया जा सकता है। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, आपने कभी टेस्ट किया ग्लूकोज को, जो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, ठीक है, थोड़ा मीठा भी होता है, और जब आप उसको मुंह में लेते हो तो ठंडा भी लगता है वो। ओके, हैव यू एंड एनी वन इन योर फैमिली हैव बीन गिवन ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपके घर में किसी को ग्लूकोज ड्रिप लगी है, कब और क्यों लगी है, आप अपनी टेल द क्लास अबाउट इट, आप क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हो। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, यानी जो नीतू की टीचर थी वो क्या करती थी, बच्चियों को गेम्स के टाइम पे क्या देती थी, ग्लूकोज देती थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, वो क्यों सोचती थी ऐसा, क्योंकि देखो जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और हमारा गला बार बार सूखता है, और नॉर्मल पानी अगर हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में इतना जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर उसमें हम क्या मिलाकर पीते हैं, ग्लूकोज मिलाकर पीते हैं, तो हमें जो पोटेंशियल मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है वो जल्दी मिलती है। लुक एट नीतूज़ पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, और आपको नीतू की पिक्चर को देखकर डिस्क्राइब करना है कि उसके साथ क्या हुआ। हाउ इज़ ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, उसको ग्लूकोज ड्रिप कैसे दी गई। अब जो ये मार्टिन्स विंडो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।